नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? सब कुछ ठीक चल रहा है ना? मैं हूं आपका अपना होस्ट शांतनु। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस मूवी के बारे में मैं अगर बात करूं तो ये मूवी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। और अगर आपने इस मूवी को वॉच किया होगा कभी भी अपनी लाइफ में तो आप भी इस मूवी के ज़रूर से ही फ़ैन बन गए होंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मूवी मेरी फेवरेट मूवीज़ की लिस्ट में शामिल है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि शायद अगर आपके घर में केबल या मतलब कि डिश वगैरह लगे होंगे तो कभी ना कभी ये मूवी आपको कहीं ना कहीं किसी मतलब कि एक्शन मूवी चैनल अगर लगा लोगे आप तो ये मूवी आपको कहीं ना कहीं 10 में से एक बार तो आपको वॉच करने के लिए दिख ही जाएगी। फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रायोलॉजी की, जो कि सबसे पहले अगर पार्ट की इसकी बात करें हम लोग तो सबसे पहला पार्ट इसका 2001 में रिलीज़ किया गया था। उसके बाद सेकंड पार्ट जो है उसका 2002 में रिलीज़ किया गया था। और बात करें सबसे ज़्यादा मेरे फेवरेट पार्ट की तो वो था तीसरा पार्ट इसका, जो कि 2003 में रिलीज़ किया गया था। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके तीनों पार्ट्स जो है वो पीटर जैक्सन के डायरेक्शन में इसके तीनों पार्ट्स को बनाया गया था। और जिस तरीके से इसमें CGI वर्क किया गया है, वैसे तो CGI बहुत ज़्यादा यूज़ किया नहीं गया है, क्योंकि उन्होंने इस तरीके की टेक्निक यूज़ की है कि उन्होंने बिल्कुल रियल में ही शूटिंग की है। लेकिन आपको देखने से ऐसा लगता है कि हाँ, वो बिल्कुल ही CGI वर्क पे काम किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस समय CGI इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, लेकिन फिर भी ये मूवी आज भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी खासी मूवीज़ को बीट करती है। बात करें अगर इस मूवी के ऑस्कर नॉमिनेशन की तो पहले पार्ट ने इसको 13 ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन ये 6 ऑस्कर अवार्ड जीतने में कामयाब रही थी। सेकंड पार्ट की बात करें तो 6 ऑस्कर नॉमिनेशंस इस मूवी को दिए गए थे, लेकिन जिसमें से ये 2 जीतने में कामयाब रही थी। और जो कि मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, तीसरा पार्ट इसका, उस मूवी को 11 ऑस्कर नॉमिनेशंस मिले थे और ये 11 के 11 ऑस्कर्स जीतने में कामयाब रही थी फ्रेंड्स। यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 17-18 ऑस्कर, मतलब इतना ज़्यादा ऑस्कर जीतने का रिकॉर्ड इस मूवी के नाम दर्ज है ना, कि आप आज भी अगर इस मूवी को कहीं भी वॉच करोगे ना तो ये मूवी आपको कहीं से भी डिसअपॉइंट करती हुई नज़र नहीं आती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि शायद मैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रायोलॉजी को एक बार नहीं कई बार वॉच किया हूँ, लेकिन आज भी ये मूवी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और इतनी ज़्यादा बार देखने के बाद भी ये मूवी को आज भी जब भी ये टीवी स्क्रीन या कहीं पे भी आती है तो टीवी स्क्रीन छोड़ने का मन नहीं करता है फ्रेंड्स। जब ये मूवी उस समय बन रही थी तो इसके तीनों पार्ट को बनाने का जो खर्च है वो $280 मिलियन के आसपास गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव बजट उस समय माना जा सकता है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो 280 मिलियन में जिस तरीके की टेक्नोलॉजी और जिस तरीके का वर्क उन्होंने दिखाया है मूवी में, वो देखते ही बनता है। मतलब एक तरीके से आप इस मूवी को जब भी वॉच करोगे ना तो आप ज़रूर से कहोगे कि इसमें कम से कम $500 मिलियन या $1000 मिलियन तो लगे ही होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ $280 मिलियन तीनों ही पार्ट्स को बनाने में यूज़ हुए थे, खर्च हुए थे। और $280 मिलियन में एक मतलब कि डायरेक्टर जो हैं वो ऐसी मूवी हम लोग को प्रेजेंट करके देता है जो कि आज भी जिसका तोड़ नहीं है। आज भी जितनी सारी मतलब कि जिस इस तरीके की अगर मूवीज़ बनती हैं तो उनको लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से ज़रूर कंपेयर किया जाता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जितने भी सारे एक्टर्स थे उन सब की एक्टिंग लाजवाब थी, सबका काम एकदम मतलब कि बेस्ट था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स इकलौती ऐसी मूवी है जिसने 18 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं। बात करें अगर इन तीनों ही ट्रायोलॉजीज़ मूवी यानी कि इस फ्रेंचाइज के तीनों ही मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो मूवी के तीनों ही पार्ट्स का बजट जो था वो मैंने आपको बताया कि $280 मिलियन के आसपास का खर्च बैठा था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर बात करें तो $2.9 बिलियन की कमाई की थी इन तीनों ही ट्रायोलॉजीज़ मूवीज़ ने। मतलब इस फ्रेंचाइज ने जो है 2.9 बिलियन की कमाई की थी, जो कि एक बहुत ही अच्छी खासी कमाई थी।
बात करें अगर इन तीनों ही मूवीज़ के IMDb रेटिंग की, तो क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग जो पहली मूवी थी द लॉर्ड ऑफ द रिंग फेलोशिप ऑफ द किंग, तो उसको 10 आउट ऑफ 8.8 की रेटिंग दी गई थी। और बात करें अगर द लॉर्ड ऑफ द रिंग टू टावर्स की, जिसका सेकंड पार्ट जो था उसको 10 आउट ऑफ 8.8 की रेटिंग इस मूवी को भी दी गई थी। लेकिन जो तीसरा पार्ट था रिटर्न ऑफ द किंग, वो उस मूवी को 10 आउट ऑफ 9 की रेटिंग मिली थी। और जो कि तीनों ही मूवीज़ का अगर रेटिंग की कंपेयर किया जाए तो तीनों ही मूवीज़ की रेटिंग बहुत ही ज़्यादा लाजवाब थी। फ्रेंड्स, कुछ लोगों को शायद शिकायत हो सकती है कि द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के तीनों पार्ट जो हैं उनका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फ़र्स्ट पार्ट करीब करीब 3 से 3.5 घंटे का था। सेकंड पार्ट की अगर बात करें तो वो भी करीब करीब 3.25 घंटे 3.5 घंटे के आसपास का ही था। लेकिन बात करें अगर तीसरे पार्ट की तो वो 4.25 घंटे यानी कि 4 घंटे 20-22 मिनट के समथिंग इसी तरह का कुछ तीसरा पार्ट था। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मूवी आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी और आपको हमेशा ही मूवी आपको सीट से बांध के रखती है। यानी कि आप कभी भी टीवी स्क्रीन या कहीं पे भी बैठें के अगर इस मूवी को वॉच करते हो ना, तो ये मूवी को आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा और आपको ऐसा लगेगा कि यार 10 घंटे कौन देगा। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप इस मूवी को देखना शुरू कर देंगे एक बार, तो शायद लगेगा कि शायद यार इस मूवी के लिए तो मतलब 10 घंटे भी कम पड़ेंगे। फ्रेंड्स, जिन लोगों को भी ये मूवी पसंद आई थी और जो लोग भी इस मूवी के फ़ैन हैं, वो लोग ज़रूर से मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स आपको कितनी अच्छी लगी थी और इसका कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक और इंस्टा पेज को भी आप हमारे फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा सब्सक्राइब करते वक्त, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।